धन्यवाद दोस्तों। सावन के इस पवित्र महीने में आपका स्वागत है। आज हम आपको भोले बाबा के रहस्यों के बारे में जानकारी देने वाले हैं दोस्तों। आज हम भोले बाबा के ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानकारी देने आए हैं आपको, जो शायद आपको पता भी न हो। तो ध्यान से हमारे इस वीडियो को देखेंगे और आप भी एहसास करेंगे कि हमारे भोले बाबा कितने चमत्कारी हैं। तो दोस्तों, और आज हम इस चमत्कार की बात करेंगे, भोले बाबा के चमत्कार की, और आपसे उम्मीद करेंगे कि आप सावन के महीने में हर हर महादेव बोलेंगे। इस चमत्कार दिखाने से पहले इम्पोर्टेंट बात हम आपको शेयर करना चाहेंगे दोस्तों, क्योंकि ये समझना आवश्यक हो जाता है कि कुछ हमारे सनातन धर्म के साथ ही होती है दोस्तों। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, और हमारे भारतीय सभ्यता और हमारी भारतीय संस्कृति इतने प्रगाढ़ है कि हम कितनी भी चीजें सनातन धर्म से संबंधित वैज्ञानिकता प्रमाणिकता करते हैं, न्यूज चैनल प्रमाणिकता करते हैं कि ऐसा हो रहा है। कुछ न्यूज चैनल बताते हैं कि क्या ये अफसाना है, आधी हकीकत आधा फसाना, जैसे चैनल चलते हैं। तो आज इस विषय पर हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि जो है क्या वाकई हमारे देव अधिदेव भोले बाबा वाकई इस देश के उपासक हैं, इस देश के रक्षक हैं दोस्तों। तो जी हाँ, तो दोस्तों आज हम भोले बाबा के बारे में आपको बताते हैं। कुछ चैनल में दोस्तों कुछ ऐसे हमारे सनातन धर्म में एक नहीं बल्कि हजारों ऐसे प्रमाण हैं जो आंखों के सामने जीवंत होती है, और जब उन पर बात होती है तो उन पर ये विश्वास कुछ लोग करते हैं और कुछ लोग किस्से कहानियों के तौर पे देखते हैं। लेकिन दोस्तों आज का हमारा ये टॉपिक है कि किस तरीके से हजारों लाखों साल पहले भगवान शिव के मंदिरों का निर्माण इस तरीका से किया गया था कि जिसे देखकर आज के वैज्ञानिकों की आंखें भी फटी की फटी रह जाती है। क्या है एक ही सीधी रेखा में बने 7 मंदिरों का रहस्य, और कैसे 2382 किलोमीटर की रेखा और 79 डिग्री के रहस्य ने अच्छे वैज्ञानिकों को पानी पिला दिया है दोस्तों, और ये मानने पर मजबूर कर दिया है कि हाँ, सनातन धर्म से बढ़कर इस दुनिया में कोई धर्म नहीं है, और असली विज्ञान सनातन धर्म नहीं है दोस्तों। और इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे और ये आप तय करेंगे कि क्या ये सच है और क्या ये गलत है, और खुद से सवाल कीजिएगा दोस्तों कि आखिर क्यों हमारे सनातन धर्म के हर विज्ञान एकमात्र संयोग ही नहीं है, यह एक प्रयोग है और यह एक वास्तविकता है। आज हम आपको एक तस्वीर दिखा के हम बताते हैं दोस्तों कि देखिए कि ये जब भी शिवरात्रि होती है या जब भी सावन के महीने चल रहे होते हैं तो दोस्तों भारत के नक्शे पर अब आप देखेंगे तो बिल्कुल सीध में स्थित है 7 ज्योतिर्लिंग, यानी भगवान शिव जी के मंदिर। पहला मंदिर है केदारनाथ और दूसरा मंदिर है रामेश्वरम, और ये दोनों दोस्तों ज्योतिर्लिंग है। और इनके बीच में है 5 शिव मंदिर, जिनको हमारे शास्त्रों में, पुराणों में और पंचभूत कहा गया है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इसको। दोस्तों ये जो रेखा है इस पर बने जो मंदिर हैं इनको अभी नहीं बल्कि हजारों सालों के अंतरालों पर बनाया गया है, और शायद कोई टेक्निक भी उपलब्ध नहीं होगी कि जो है उसी स्थान पे मंदिर बनाया जाए। ये जो पंचभूत मंदिर है
ये सृष्टि के 5 तत्व हैं, जलवायु, अग्नि, आकाश, वायु और धरती का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सभी शिव मंदिर एक ही रेखा को परिभाषित करती है दोस्तों, तो ये संयोग नहीं कहा जा सकता है। और उस वक्त कोई सैटेलाइट भी नहीं थी, और इसी रेखा पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है, और इसको धरती का मध्य बिंदु भी माना जाता है। और तो आपको जान के भी हैरानी होगी कि यहीं से दोस्तों कर्क रेखा भी गुजरती है। तो चलिए आपको एक एक करके इन 7 मंदिरों के बारे में बताते हैं। और जो ये रेखा यहाँ से गुजरती है दोस्तों, हम आपको बताते हैं। ये रेखा स्टार्ट होती है केदारनाथ से, और ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, और इसे ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। माना जाता है कि जो नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर है, उसको मिलाकर ही ये पूरा होता है, और उसको महाभारत में पांडवों ने बनाया था। आदि शंकराचार्य ने इसको स्थापित किया था। केदारनाथ के कपाट वर्ष में 6 महीने बंद रहते हैं, और दीपावली महापर्व के दूसरे ही दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं, और 3-6 महीने तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है, और साफ सफाई भी वैसी की तैसी ही रहती है दोस्तों, और पहले की तरह। और इस रहस्य से दोस्तों पर्दा अभी तक कोई नहीं उठा पाया है। और दूसरे नंबर पर आता है श्री कालहस्ती मंदिर। यह मंदिर है दोस्तों आंध्र प्रदेश के चित्तूर में। यह है पंच तत्व में वायु का प्रतीक माना जाता है। इसे दक्षिण का कैलाश और दक्षिण का काशी भी कहा जाता है दोस्तों। इसके अलावा इस मंदिर को राहु केतु मंदिर भी कहते हैं। यहाँ पे लोग राहु पूजा करने आते हैं, शांति करने के लिए आते हैं। ये वायु का प्रतीक है, इसलिए पुजारी इसका स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं। और मान्यता है कि इस स्थान पर 3 पशुओं के नाम पे हुआ है। और ये जो है कहा जाता है कि मकरी ने शिवलिंग पर तपस्या करके एक जाल बनाया था, और वो सांप ने शिवलिंग से लिपट कर जल से स्नान कराया था। और यहाँ पे तीनों की मूर्तियां स्थापित की गई है। तीसरे नंबर पर आता है पीताम्बरेश्वर मंदिर। यह मंदिर तमिलनाडु के कांचीपुरम में है, और इस मंदिर में शिव जी को धरती के तत्व के रूप में माना जाता है। इस मंदिर को पल्लव राजाओं ने बनाया था, और यहाँ पे मार्च और अप्रैल में सूर्य की किरणें सीधे इस मंदिर के गर्भगृह पे पहुंचती है दोस्तों। और चौथे में आता है अरुणाचलेश्वर मंदिर। यह मंदिर तमिलनाडु के तिरुवन्नमलई में स्थित है, और ये मंदिर अग्नि तत्व का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए यहाँ से शिवलिंग को अग्निलिंगम भी कहा जाता है। और 5वें नंबर पर है नटराज मंदिर। ये मंदिर आकाश तत्व का प्रतीक है, और यहाँ पे भगवान शिव के नटराज रूप की पूजा होती है दोस्तों। और इस मंदिर में शिव मूर्ति की खासियत ये है दोस्तों कि यहाँ पे नटराज जो है आभूषणों से लगे हैं, और माना जाता है कि यहाँ पे भगवान महादेव और ने पार्वती के संग नृत्य प्रतियोगिता की थी। और नंबर 6 में आता है जम्बुकेश्वर मंदिर। यह तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में है, और ये 18 साल पुरानी मंदिर है, और ये मंदिर जल तत्व का प्रतीक है। और इसके गर्भगृह में जल की धारा हमेशा बहती है दोस्तों। और कहा जाता है कि माता पार्वती ने यहाँ पे शिव ज्ञान की प्राप्ति के लिए इस स्थान पर अपने हाथ से शिवलिंग बनाकर तपस्या की थी। और कहते हैं दोस्तों मंदिर की दीवारें बनवाने के लिए भगवान भोलेनाथ स्वयं आते थे, और इस मंदिर में माता पार्वती और एक शिष्य और महादेव एक गुरु के रूप में मौजूद है दोस्तों। और इसलिए यहाँ पे शादी विवाह का आयोजन भी नहीं होता है। सातवें में आता है रामेश्वर मंदिर। रामेश्वर मंदिर जो है तमिलनाडु में ही है, और यह रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। रामेश्वर मंदिर को रामनाथ स्वामी मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर भारत के प्रमुख मंदिरों में एक है दोस्तों। माना जाता है कि लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान श्री राम ने रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। इसकी चर्चा दोस्तों स्कंद पुराण में भी मिलती है। इसका निर्माण द्रव्य शैली में किया गया है, और यहाँ पे मंदिर के अंदर सैकड़ों की संख्या में दोस्तों खंबे हैं, और इन खंभों पर बेल बूटे की नक्काशी की गई है, जिसे देखकर आप भी आश्चर्य करेंगे। और इन 7 मंदिरों की रहस्य के थोड़ा दोस्तों डीपली समझते हैं दोस्तों। ये जो मंदिर है दोस्तों
एक दूसरे से 500 से 600 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है और ये सभी एक ही लाइन पे स्थित है दोस्तों, यानी एक ही रेखा पे स्थित है। और जो हिंदू ऋषि हैं, जो मुनि है, वो ये मानते हैं कि जो है ये जो हमारे पूर्वज थे, उनके पास ऐसी शक्ति थी कि उन्होंने भौगोलिक अक्ष को मापा और इन सभी 7 शिव मंदिरों को एक सीधी रेखा पे बनाया। और ये सभी मंदिर भौगोलिक दृष्टि से 79 डिग्री देशांतर की रेखा पर स्थित है। या ये सातों के सातों ये साबित करते हैं दोस्तों कि जो आज का विज्ञान है, ये हमारे प्राचीन वैदिक विज्ञान का 10% भी नहीं है दोस्तों। सीधी रेखा पर 7 शिव मंदिर स्थापित होना, जिनका पुराणों में भी उल्लेख है, शास्त्रों में भी उल्लेख मिलता है, ये अमेरिका जैसे वैज्ञानिक भी हैरान हो गए। ये लेकिन वो निष्कर्ष पे नहीं पहुंचता है। तो क्या वो मजबूरन बस बोलते हैं कि ये कैसे बनाया, ये किस तरह से बनाया, ये कैसे बन गया। तो दोस्तों, हमारे सनातन की ये चमत्कारिक है, तो जिनका अपना एक रहस्य है। और कुछ वैज्ञानिक तो कहते हैं इसको एलियंस ने बनाया। तो दोस्तों, ये जो है आज का वीडियो सत्य पर आधारित है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, और ये वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।